हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आप में क्या ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है, इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं आपके ये जो भी क्रश हैं वो आप में क्या ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं। डेफिनेटली आप भी उनमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व या नोटिस तो कर रहे होगे, तो देखेंगे ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर योर क्रश ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग इन यू currently. First we have it's a daughter. Okay. For some of you ये जो भी आपकी क्रश है ना, ये नोटिस करते हैं कि आप एक बहुत अच्छे जो है ना वो डॉटर हो। लाइक आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं आप पे प्राउड है। या तो हो सकता है आप लोग अपने घर में सपोर्ट कर रहे हो या बहुत रिस्पॉन्सिबल हो आप। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल टीचर। ये नोटिस करते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ना स्पिरिचुअल हो एंड ऑल्सो आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है। और कहीं ना कहीं दे आर नोटिसिंग एंड ऑब्जर्विंग कि आप लोगों की लाइफ का पर्पस ही ऐसा है कि आप दूसरे लोगों को हील करो, या फिर दूसरे लोगों से आप किसी तरह से बड़े अच्छे से बात करते हो कि आपसे कोई भी एक इंसान कम्युनिकेशन ही करता है, कोई कन्वर्सेशन ही करता है, तो वो बात करके इंसान को बड़ा अच्छा फील होता है। तो वो चीज़ें इनको लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है ना वो दूसरे लोगों को ट्रीट करते हो, बात बड़े अच्छे से ऐसे करते हो कि आप किसी के साथ भी एक अच्छा आपका लिंक और एक आपका एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है। अदरवाइज़ आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग खुद स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हो। वी हैव कनेक्ट विद नेचर। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकता है नेचर से प्यार है, या फिर आप नेचर लवर हो, या फिर आपको एक आउटडोर रहना पसंद है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को पसंद करते हो, जैसे गार्डन में जाना, या फिर किसी तरह से स्काई। आपको ये चीज़ें काफ़ी जो है ना ऐसे लगता है ये ऑब्ज़र्व करते हैं, पसंद हैं, या आप इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो, जैसे फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एंड ऑल्सो स्टार्स, मून। इस तरह की नेचुरल जो चीज़ें हैं इनको लगता है बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों से इंस्पायर्ड होते हो। और आप अपने टाइम जो है शायद हो सकता है या तो आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो नेचर में, या फिर आपको आउटिंग करना काफ़ी पसंद हो सकता है, या फिर आप आउटडोर टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हो नेचर में। ये चीज़ें ये नोटिस करते हैं और आप लोगों में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोगों में से कुछ लोगों का फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है, या फिर आप ग्रीन कलर बहुत वेयर करते हो। ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव सिंबल। तो इनको लगता है कि आप, यहाँ तो हो सकता है आपने कोई जेम स्टोन, जैसे मैंने ग्रीन पहना हुआ है वैसे हो सकता है आपने भी ग्रीन कोई जेम स्टोन पहना हुआ है, या फिर कोई ऐसी फिंगर में कोई स्टोन हो सकता है आपका रिंग का जो ग्रीन है। तो इनको लगता है कि ये आपको ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है या पसंद है आपका। बाय द वे मेरा भी फेवरेट है ग्रीन। वी हैव इट्स अ बर्थडे। या तो आप लोगों में से कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा है जिसकी वजह से आपके ये इस टाइम क्रश नोटिस कर रहे हैं कि आप लोगों को या तो अपने बर्थडे की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या फिर आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना जो है आपको काफ़ी अच्छा लगता है, या काफ़ी अच्छे से जो है आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा है। डेफिनेटली इट्स अ फेब्रुअरी सीजन। सो या तो आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस हो सकता है, या फिर ऑब्वियसली पाइसिस हो सकता है कुछ लोगों का, बिकॉज पाइसिस का सीज़न आ रहा है। आई एम ऑल्सो अ पाइसिस। सो या कुछ लोगों का बर्थडे मुझे लग रहा है आ रहा है, जिसकी वजह से ये नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने बर्थडे की प्रेपरेशन कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों की जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वंस हैं, या तो आप उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको बर्थडे आपका सेलिब्रेट करें, या आपको कोई सरप्राइज़ दें, या फिर खुद आप बड़े धूमधाम से अपना जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। एनी हाउ लेट्स सी मोर। जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेनी है इस रीडिंग को। ओके, वन मोर कार्ड। व्हाट आर यू क्रश ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग इन यू? वी हैव इट्स अ विंटर। विंटर ऑब्वियसली विंटर का जो सीज़न है वो चल रहा है।
तो आपके ये जो क्रश है इनको लगता है कि आप या तो विंटर लवर हो, या फिर आपको विंटर का जो स्पेशली सीज़न है उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। वी हैव इट्स अ डाइटरी चेंज। आप डाइट कॉन्शियस हो सकते हो कुछ लोग बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ ये जो भी आपकी क्रश है ये नोटिस करते हैं कि आप सीज़न के अकॉर्डिंग जो है ना अपनी डाइट को चेंज करते रहते हो, या बहुत ज़्यादा आप डाइट कॉन्शियस हो सकते हो। आप में से कुछ लोग अगर डाइट कॉन्शियस नहीं भी हो, फिटनेस फ्रीक बहुत ज़्यादा नहीं भी हो, तो कहीं ना कहीं आप वही अब चीज़ें जो हैं या वही फूड्स अपनी डाइट में जो है वो ऐड करते हो जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो सके, या फिर आपकी हेल्थ जो है वो किसी भी तरह से इफ़ेक्ट ना हो, आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, आप अच्छे रहो, लाइक आपकी हेल्थ अच्छी रहे। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इनको लगता है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हो, इसीलिए नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आप पसंद करते हो, बिकॉज नेचर आपको डेफिनेटली हील करती है। और नेचर में जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा फील होता है। तो वो चीज़ें इनको लगता है आपके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो। विंटर भी आपको पसंद हो सकता है, या फिर ऑब्वियसली आपकी बर्थडे जो है वो विंटर में आती है। कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है हो चुका है, और कुछ लोगों का ऑब्वियसली आ रहा है। Let's see from the tarot, what are your crush observing and noticing in you? We have Judgment. We have it's a 5 of Sword and we have it's a Moon. You guys could be a very emotional person. ये आपके जो भी क्रश हैं वो गाइज नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, या तो अगर आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो ना विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, या फिर किसी तरह से ये ऑब्ज़र्व करते हैं अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है ना, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा आप डेफिनेटली आप हर्ट होते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं इमोशनली आप काफ़ी सेंसिटिव हो। आपका ज़ोडिक साइन कैंसर या पाइसिस हो सकता है, जैसे मैंने पाइसिस ऑलरेडी आपको बताया भी है। तो इनको ऐसा लगता है जैसे ऑब्जर्व नोटिस करते हैं कि अगर आपको हर्ट हो जाता है, या फिर कोई इंसान आपके साथ कोई क्लैश कर लेता है, कोई झगड़ा कर लेता है, या फिर किसी तरह से आपको कोई ऐसा कुछ बोल के आपको हर्ट कर देता है ना, तो आप इजीली जो है माफ़ कर देते हो। हाँ, आप हर्ट ज़रूर होते हो, बिकॉज इमोशनली यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव। सो दैट्स वाई ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हर्ट करती हैं, काफ़ी पेन देती हैं। किसी का कुछ हार्श एटीट्यूड या फिर किसी के साथ कोई झगड़ा लड़ना आप पसंद तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई बाय चांस आपके साथ कर लेता है या कुछ ऐसे वर्डिंग भी यूज़ कर देता है तो आप इजीली माफ़ कर देते हो। ठीक है, जैसे आप ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो, बट हाँ अपने आप को आप किस तरह से बेटर इंसान बना सकते हो, अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन आप करते रहते हो, कि आपको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते रहते हो कि आप कैसे बेटर इंसान बन सकते हो, कैसे अच्छे से लोगों से ट्रीट कर देते हो। और कुछ लोगों को डेफिनेटली वो ये भी आपके क्रश को ऑब्जर्व नोटिस करते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे झगड़ा कर भी लेता है ना, तो वो आपसे माफ़ी मांगते भी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इनको लगता है कि आपके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर है कि अगर कोई आपको हर्ट कर देता है, आप बदले में उस इंसान के साथ वैसा तो बिहेव नहीं करते। कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं आप करते, बट उस चीज़ की माफ़ी कुछ टाइम के बाद उस इंसान को रियलाइजेशन हो जाती है और वो आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, और आप माफ़ कर भी देते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई ग्रज रखते हो, नो। क्योंकि अगर कोई आपसे कोई झगड़े में, लड़ाई में, कोई आर्गूमेंट्स में जीतने की कोशिश करता भी है ना, तो उसको उसकी डेफिनेटली बैटल की कॉस्ट बाद में पे करनी पड़ती है आपसे माफ़ी मांग। यस, वी हैव द हैंगमैन। या तो आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले हो, या फिर इनको लगता है कि हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ता है और आप इजीली सेक्रीफाइस कर भी लेते हो। अगर कहीं कुछ अच्छा करना है तो आप कर देते हो और उसके बाद आप भूल जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को जो है वो जताओ कि मैंने अच्छा किया इस इंसान के साथ और इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, या मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मेरे साथ बदले में बुरा हो गया। ऐसे इंसान आप नहीं इनको दिखते हो। वी हैव 10 ऑफ कॉइंस। काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है वो अबंडेंस है। यू गाइस कुड बी आर फाइनेंशियली वेरी सिक्योर। यस, आपका यहाँ तो इनहेरिटेंस हो सकता है, या फिर जो है आपका फैमिली बैकग्राउंड ये नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल यू गाइस कुड बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हो, बट इनको लगता है फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, लेकिन उस चीज़ का फिर भी एक बोलते हैं ना, उसका प्राइड, उसका ईगो कहीं ना कहीं आप लोगों में दिखता नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो, उतना ही आप
आपको सेक्रीफाइस करना पड़े तो आप इजीली कर लेते हो। लाइक यू गाइस कुड बी अ वेरी इजी गोइंग पर्सन। समहाउ हो सकता है आप हार्श भी हो जाते होगे, लेकिन मोस्टली जो है ना आपने शायद अपने सपनों को हमेशा पूरा ही किया, और आपका फोकस भी यही होता है कि आप किस तरह से अपने कोई सपने हैं या कोई गोल हैं तो उनको किस तरह से अचीव कर सकते हो, कोई सपने हैं तो उनको किस तरह से पूरा कर सकते हो। इनको लगता है कि आप हमेशा जो है ना इस चीज़ के लिए जो है वो कोशिश करते भी रहते हो और इस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस्ड होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी से झगड़ा करो, लड़ाई करो। आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब आप सरेंडर पसंद करो। यस, वी हैव द स्टार। यू गाइस कुड बी अ हीलर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, आप स्पिरिचुअल हो, आपसे बात करके लोगों को काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड यू गाइस कुड बी अ वेरी होपफुल पर्सन। तो वो चीज़ें इनको दिखती हैं कि आप जो हो ना बहुत ही बैलेंस्ड हो, एंड ऑल्सो आपने हमेशा अपने सपनों को, जो भी आपके सपने रहे हैं, आपने हमेशा उनको पूरा भी किया है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। दे आर नोटिसिंग कि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा कोशिश करते हो कि आप सेलिब्रेट ही करो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम्युनिटी को, या कम्युनिटी में कोई भी फंक्शन आ गया, कोई भी इवेंट आ गया, उसको सेलिब्रेट करते हो। आप सबसे जो है मिलजुल के रहने वाले इंसान हो, कि आप यूनिटी को पसंद करते हो, लड़ाई झगड़े को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अगर हाँ कहीं लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो आप ज़्यादा जो है उस चीज़ों को अपना अपने ऊपर किसी तरह से उस चीज़ का एक बैकलैश या इफ़ेक्ट नेगेटिव नहीं होने देते, आप नॉर्मल रहते हो उस चीज़ को लेकर। तो वो चीज़ें काफ़ी नोटिस करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ना एक तरह से हैप्पी, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आप लोगों की है, और बहुत पॉजिटिव आप में दिखता है। आपको देख के लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा एंड एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपको फंक्शन अटेंड करना हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यस, आप सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, किसी भी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना, बिकॉज वैसे नेचर से इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन हो। और हमेशा आपका फोकस यही होता है कि आप किसी चीज़ में स्टक ना हो। आप मतलब लाइक अगर कोई चीज़ ऐसी आ भी गई है तो आप उस चीज़ों को सरेंडर करके आगे बढ़ जाते हो। लाइक आगे बढ़ना आपको पसंद है, नया नया चीज़ों को स्टार्ट करना। या फिर आप अपने आप में कोई ना कोई चेंजिंग लेकर आते रहते हो। सेल्फ एवेल्यूएशन जैसे मैंने आपको बताया आप करते रहते हो। तो आप अपने नेचर में किस तरह से अच्छा एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज अच्छा कैसे कर सकते हो, आप फोकस करते रहते हो इस चीज़ पे। सो नंबर 17, 8, 4, 20, 2, 13, 12, 3, 10, 1, 18, 9, 5 ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की एज जो है आप लोगों में से 25, 29, 24, 28, 23, 21 हो सकती है एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे 37, 38, 34, 32, 35, 39 भी दिख रही है। ज़ोडिक साइंस यहाँ पे कैंसर, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज सेगिटेरियस, एरिस लियो सेगिटेरियस है। टॉरस फिर को कैप्रिकॉन की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। लेट्स सी मोर। आपकी क्रश क्या आप में ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं या करते हैं? व्हाट आर योर क्रश ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग इन यू? वी हैव आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ देते हो सबको, या फिर आपसे बहुत सारे लोग जो है ना इंस्पायर होते हैं, बिकॉज आप गाइड बहुत अच्छा करते हो। या फिर अगर कोई भी आपसे कोई सजेशन लेता है, किसी चीज़ के लिए आइडिया लेता है ना, तो वो आइडिया आप जो देते हो ना वो इतना इंस्पायर उस इंसान को करता है कि उस इंसान को भी सक्सेस मिलती है उस चीज़ में। वो भी पर्सन कोई अचीव कुछ करना चाहता है तो वो उसको अचीवमेंट हो जाती है। वी हैव चिल्ड्रन। या तो आप खुद एज अ चाइल्ड हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। अदरवाइज़ कुछ लोग नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आपको जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, या फिर आप चाइल्ड लाइक दिखते हो। आपके जो फेस फीचर हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं या चाइल्ड लाइक हो सकते हैं। बेबी फेस हो सकता है आप लोगों का। आपकी नेचर कुछ बेबी वाली हो सकती है, बड़ी इनोसेंट सी। यस, आप लाइक कोई ग्रजेस नहीं रखते। बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, कुछ कहा किसी ने भूल गए कुछ टाइम के बाद। तो ऐसा इनको लगता है कि आप ज़्यादा चीज़ों को जो है ना अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देते, आप इजी रहते हो। वी हैव इट्स अ गार्डियन एंजल। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ना आप लोग हमेशा जो है ना बड़े अच्छे से लोगों को गाइड भी करते हो, एंड ऑल्सो आपका एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल जो है ना वो यूनिवर्स के साथ अच्छा है, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली जो है बड़ी अच्छे से चीज़ों को, या तो आपका फेथ बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट बिलीव आपका बहुत ज़्यादा है स्पिरिट पे,
डिवाइन पे, उस वजह से इनको लगता आपके क्रश नोटिस करते हैं कि आपको ना लाइक जो भी कुछ आपकी अपनी इंट्यूशन बोल रही होती है ना, आप उन चीज़ उसी के अकॉर्डिंग ट्रस्ट करते हुए ना अपने आप को कोई भी चीज़ आपने करनी होती है तो अपनी लाइफ में आप करते हो। लाइक सम हाउ या सम टाइम्स आप जब सैड होते हो या कोई अपसेट होते हो ना, तो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा टाइम अपसेट नहीं रहते, आप ट्रस्ट करके या आपकी जो इंट्यूशन आपको बोलती है ना, इनको ऐसे लगता है या फिर आपको जो ठीक लगता है अपने अकॉर्डिंग आप वो कर जाते हो और आप उस चीज़ में डेफिनेटली सक्सेस भी आपको मिल जाती है और आपने जो अचीव करना होता है वो अचीव भी कर लेते हो। वी हैव इट्स अ सेरेनिटी। यू गाइस कुड बी अ वेरी 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 पीसफुल पर्सन। यस, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, आपके अंदर ये एक एलिमेंट है। यू गाइस आर अ वेरी काम पीसफुल पर्सन। आप किसी भी चीज़ में ट्रबल क्रिएट नहीं करते हो, आप एक अनट्रबल्ड हो, ठीक है ना। तो आप ट्रबल क्रिएट करते हो कहीं पे और ना ही आप ट्रबल करने वालों को ज़्यादा जो है ना, आप कह लो कि बोदर आपको नहीं करते। लाइक अगर समटाइम्स कोई चीज़ आपको बोदर कर रही है या कोई चीज़ आपको इशू क्रिएट कर रही है या आपके पीस को डिस्टर्ब कर रही है ना, आप उससे खुद ही जो है ना वो साइड पे हो जाते हो, यू नो, आप मूव फॉरवर्ड कर जाते हो इंस्टेड ऑफ के किसी इंसान के साथ या उस सिचुएशन के साथ आप चिपके रहो। नो, आप आगे बढ़ जाते हो। ना ही आप खुद किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करते, ना ही आप इन चीज़ों की वजह से अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर स्टॉप होते हो। लेट्स सी मोर, आपके जो क्रश हैं वो आप में क्या ऑब्जर्व या नोटिस करें। व्हाट आर योर क्रश ऑब्जर्व एंड नोटिसिंग इन यू। वी हैव ऑप्शंस। आपके क्रश नोटिस कर रहे हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ना ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ में। या तो करियर है, करियर में भी आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को जो है वो डेफिनेटली परसू करना है या किस चीज़ को चूज़ करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। टॉक टू योर एंजल। एंजल्स की यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा हो रही है, गार्डियन एंजल एंड वी हैव टॉक टू योर एंजल। हो सकता है आपके कोई अपने एल्डर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकते हैं जिनको आप अपना एंजल्स देख के या एक तरह से एंजल का कॉन्सेप्ट करके आप उनकी गाइडेंस पे चलते हो। अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है कि आप परेशान नहीं होते, आप अपने यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ में आगे गो विद द फ्लो चलते रहते हो। वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा, यहाँ पे भी डाइट की बात हुई थी नीचे और यहाँ पे भी न्यूट्रिशन की बात हो रही है। या तो आपका अपना कोई प्रोफेशन न्यूट्रिशन से हो सकता है, अदरवाइज़ आप लोग जो हो ना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सेलेक्टिव अपनी जो भी फूड्स हैं उनको अपने डाइट में जो है ना वो इंक्लूड करते हो, जिससे आप लोग बेटर रहो और आपकी हेल्थ भी जो है ना वो भी किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। यस, अदरवाइज़ हो सकता है आप किसी की कोई डाइट फॉलो करते हो या खुद डाइटिशियन हो सकते हो। वी हैव टीचिंग। यू गाइस कुड बी अ टीचर। अदरवाइज़ आप लोगों को दूसरों को कुछ सिखाना या फिर दूसरों को गाइड करना, वो आपके अंदर एक स्किल ये नोटिस करते हैं। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग अगर टीचिंग फील्ड से हो तो इनको लगता है कि यू गाइस कुड बी अ वेरी गुड मेंटोर और गुड टीचर, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आपके क्रश को भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, बट इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो। यहाँ पे भी आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशंस मैंने आपको बताया ना कि आप ऐसे आइडियाज़ देते हो जो कि दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो इनको लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा यंग पीपल या फिर आपके कोई अगर लाइक कुलीग भी हैं, यू नो, या फिर किसी तरह से आपके आप किसी स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो भी बड़े इंस्पायर होते हैं। यंग लोगों को आप बहुत ज़्यादा ना इंस्पायर करते हो, लोगों को आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आप सिखाते भी हो। वी हैव करियर चेंज। या तो आप इजीली कोई ना कोई करियर चेंज कर लेते हो या फिर इस टाइम ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई ना कोई ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप लोग देख रहे हो कि कौन सा आप करियर चूज़ करो जिसमें आपको ज़्यादा आने वाले टाइम में जो है वो अबंडेंस मिले या फिर आप अपनी लाइफ को भी उसमें साथ साथ जो है एंजॉय कर सको। तो अपने डिज़ायर और जिस तरह से आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके क्रश नोटिस कर रहे हैं राइट नाउ कि आप उस तरह का करियर चूज़ करना चाह रहे हो जिसमें आपकी ऑब्वियसली एक फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो भी ग्रो करे और साथ ही साथ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी जो है उसमें भी एक फ़ैन का एलिमेंट जो है ना वो बिल्कुल भी डिम ना हो। यू नो, एक प्रोफेशनल और एक आपकी जो अपनी फ्रीडम वाली लाइफ है वो बैलेंस रहे और वो अच्छे से जो है ना आप इंजॉय कर पाओ अपनी हर चीज़ को।
तो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये भी नोटिस कर रहे हैं आप, ये सब कुछ जो है ना वो कर रहे हो। वी हैव ओरेकल्स कार्ड, या तो हो सकता है आप में से कुछ लोग खुद टैरो रीडर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। येस, इट्स ऑब्वियसली इट्स अ स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, तो हो सकते हो आप लोग। सो वेलकम ऑन माई चैनल। तो अदरवाइज़ ये मुझे चीज़ दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद हो सकता है आपको कार्ड्स प्ले करना पसंद है। अदरवाइज़ उनको हो सकता है ये चीज़ आपके क्रश नोटिस कर रहे हैं कि इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने इनके सामने कोई ना कोई टैरो रीडिंग से कोई गाइडेंस ली है या कोई टैरो रीडिंग देखी है। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है कि शायद आप हो सकता है इस टैरो रीडिंग से भी कोई ना कोई गाइडेंस अपने लाइफ में लेते हो सम हाउ। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई इशू दिखे या फिर किसी तरह से कोई आपको चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो या आप बर्डन हो जाते हो, तो कुछ आंसर्स आप डेफिनेटली कार्ड से ले लेते हो टैरो रीडिंग के थ्रू। या सो ये कुछ डेफिनेटली आपके क्रश हैं जो नोटिस कर रहे हैं आप में और ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ चीज़ें आपकी। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।